तो स्वागत है दोस्तों आपकी अपनों की कहानी चैनल में। तो चलिए स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। एक नई दहलीज, नए सपने। सुबह का समय था। गांव के छोटे से घर में शहनाइयों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। आंगन में रंगोली बनी थी, दरवाजे पर आम के पत्ते को बनाकर लटकी रही थी और घर के सभी लोग नई बहू के स्वागत की तैयारी में लगे थे। नई बहू का नाम था नंदनी। नंदनी एक साधारण परिवार की पढ़ी लिखी, संस्कारी और मेहनत लड़की थी। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे और माँ गृहिणी। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कई कि रिश्ते सम्मान और विश्वास से बनते हैं। दूसरी ओर उसका ससुराल एक संयुक्त परिवार था। परिवार के मुखिया थे गोपाल जी। उनकी पत्नी कमला देवी घर की हर बातों में अंतिम निर्णय लेती थी। बड़ा बेटा अमित, जिसका शादी नंदनी से हुई थी, शहर में नौकरी करता था। घर में छोटा देवर रोहित, ननद पूजा और दादी सरस्वती देवी भी रहती थी। गृह प्रवेश के समय नंदनी ने चावल का कलश गिरा और दहलीज पर कदम रखा। उसने मुस्कुराते उसका स्वागत किया, लेकिन कमला देवी के चेहरे पर खुशी कम और उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रही थी। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। नंदनी सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की साफ सफाई करती, सबके लिए चाय बनाती, दादी की दवा समय पर देती और फिर रसोई का काम संभालती। दादी सरस्वती देवी को अक्सर कहती, बेटी तूने इस घर में कदम रखा है, अब इस घर की खुशियाँ भी तेरे हाथ में है। नंदनी मुस्कुरा देती, लेकिन धीरे धीरे कमला देवी का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर डांटना, हर काम में कमी निकालना और दूसरे के सामने ताने उनकी आदत बन गई। एक दिन रसोई में दाल में नमक थोड़ा कम रह गया। कमला देवी ने गुस्से में कहा, इतना भी नहीं आता, हमारे घर की बहू बनकर आई हो। नंदनी ने विनम्रता से कहा, माँ जी गलती हो गई, अभी ठीक कर देती हूँ। लेकिन बात वहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अमित अपनी नौकरी के कारण सुबह जल्दी निकल जाता और रात देर लौटता। उसे घर की छोटी छोटी बातों का अंदाज ही नहीं था। मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी, क्या करूँ? अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी सपने कभी मत छोड़ना। कभी कभी परिवार को भी समय लगता है उसे समझने में कि बेटियां भी परिवार की सबसे बड़ी। एक शाम दादी ने देखा कि नंदनी चुपचाप आंगन में बैठकर आंसू पोंछ रही थी। दादी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? नंदनी ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं दादी, बस माँ बाबूजी की याद आ रही थी। ना दादी समझ गई कि, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उधर कमला देवी को लगता था कि बहू जितनी ज़्यादा काम करेगी उतनी ही अच्छी बनेगी, इसीलिए वो सुबह से रात तक उसने एक पल भी आराम नहीं करने देती थी। फिर भी नंदनी ने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। उस दिन गोपाल जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। रोहित घबरा गया। नंदनी ने बिना समय गंवाए पड़ोसी की गाड़ी मंगवाई, गोपाल जी को अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर सारी जानकारी दी। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें आधा घंटा देर से लाया जाता तो हालत बहुत गंभीर हो सकती थी। गोपाल जी ने जान बच गई। घर लौटने पर सबने नंदनी की तारीफ की, लेकिन कमला देवी ने सिर्फ इतना कहा, जो किया बहू का फर्ज था। नंदनी चुप रही। उसे समझ आ गया कि इस घर में उसे प्यार नहीं बल्कि खुद को हर दिन साबित करना होगा। उसी रात उसने आसमान की ओर देखा, मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं इस परिवार को कभी टूटने ना दूँ, चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों ना सहना पड़े। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जीवन सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक झूठ जिसने घर की खुशियाँ छीन ली। गोपाल जी की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने और तनाव से दूर रहने की सलाह दी थी। घर में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो रहा था। कमला देवी को अब भी लगता था कि नंदनी उनके बेटे अमित को उनसे दूर करेगी। यही डर उनके मन में धीरे धीरे शक में बदलने लगा। एक दिन कमला देवी की पड़ोसी शांति आई थी। उसने बातों बातों में कहा, आजकल की बहुआं सबसे पहले सबका दिल जीतती है, फिर भी धीरे धीरे घर पर कब्जा कर लेती है। यह बात कमला देवी के मन में बैठ गई। उधर अमित अपनी नौकरी में इतना व्यस्त था, उसे घर की सच्चाई का पता ही नहीं चलता था। जब वह भी घर आता, नंदनी मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और घर की परेशानियां उसे छुपा लेती थी। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी गई। रिश्तेदार आए हुए थे। नंदनी सुबह से सबकी सेवा में लगी थी। उसी दिन कमला देवी की सोने की एक पुरानी अंगूठी अचानक गायब हो गई। पूरा घर खोजने लगा उसे, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। तभी शांति ने धीरे से कहा, नई बहू आने के बाद ही तो ये सब हुआ है। कमला देवी ने बिना कुछ सोचे नंदनी पर शक कर लिया। उन्होंने सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहा, सच सच बता दे, अंगूठी कहाँ छिपाई? नंदनी यह सुनकर स्तंभ रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ जी, मैंने आपकी अंगूठी को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अमित भी उस समय घर पर ही था। वह उलझन में था। एक तरफ उसकी माँ थी, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। कमला देवी बोली, अगर तुमने नहीं ली है तो फिर भी कहाँ गई? नंदनी ने हाथ जोड़कर कहा। इतनी में दादी सरस्वती देवी बोली। वह उलझन में था। एक तरफ उसकी माँ थी, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। कमला
देवी बोली, अगर तुमने नहीं ली तो फिर कहाँ गई? नंदिनी ने हाथ जोड़कर कहा। इस स्टोरी से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बिना किसी सच जाने किसी पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। प्लीज़ मेरे दोस्त, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि रोज़ नई नई वीडियोस देखने को मिलती रही।